क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 2A अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 2B के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आपकी हेडिंग है रिलेशन। सबसे पहले तो अपन नॉन मैथमेटिकल टाइप से अपन इसको समझे कि एक रिलेशन होता क्या है। जैसे कि एक फादर का अपने सन के साथ में, एक मदर का अपने डॉटर के साथ में, ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपको गिवन है। तो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल गिवन है, तो मैं वो रीड कर देता हूं कि कुछ सेंटेंस है वो है कि दशरथ वाज फादर ऑफ रामा। ठीक है, ये भी एक क्या है, रिलेशन है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, की जो दिल्ली है वो किसकी कैपिटल है, इंडिया का। तो ये भी एक रिलेशन बन गया। 52 इज ग्रेटर देन 43, द लाइन AB इज द पैरेलल टू लाइन CD। ये कुछ रिलेशन गिवन है आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गए नॉन मैथमेटिक टाइप से, लेकिन अपन यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, उस रिलेशन के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए मैं कुछ सेट ले लेता हूं, ध्यान से समझना इसको कि मैं कुछ, क्योंकि ये रिलेशन समझ में आएगा तभी आपको फंक्शन समझ में आएगा। यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि दो सेट गिवन है, जैसे सेट A इक्वल टू कुछ भी ले लो, -1, 1, 2 और 5, ये रिलेशन ले लिया मैंने। ठीक है, इन एलिमेंट को मैं X कर देता हूं। उसके बाद में B एक रिलेशन ले लेता हूं मैं, यानी एक सेट ले लेता हूं 1, 2, 4, 9 और 16, ये लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का एक रिलेशन बनाऊं तो इस रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समझना। इस रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं ये बोलूं कि मान लीजिए कुछ इन दोनों का रिलेशन में वेरीफाइड करूं। जैसे सपोज कि एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है, x, y सच दैट x स्क्वायर किसके इक्वल है, y की इक्वल। x किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A में, और y किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल B में। ये एक मैथमेटिक टाइप से एक रिलेशन ले लेता हूं मैं। यहां से इस रिलेशन की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी। यदि मैं इस x की वैल्यू, देखो x किस में बिलोंग कर रहा है, A में, तो A वाली वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से। तो -1, इस -1 यानी ये जो -1 है ये तो x की वैल्यू होगी। इस x की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो -1 का स्क्वायर कितना, 1। ये किसकी वैल्यू होगी, y की। तो एक रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आपको मिला वो ये मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू में 1 और पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 1, 1। फिर मैं 2 पुट करूं तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना, 4। उसके बाद में 5 पुट करूं तो 5 का स्क्वायर करो कितना, 25। अब 25 सेट B के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये रिलेशन आपका वेरीफाइड नहीं होगा, यानी 5 और 25 का रिलेशन नहीं बैठेगा। आई बात समझ में। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। इसे कहते हैं कि किसी रिलेशन को मैथमेटिक टाइप से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आई बात समझ। अब एक रिलेशन को अपन कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी। ठीक है, डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, ध्यान रखना। उसमें रेंज और डोमेन भी दी हुई है, रेंज और डोमेन की मैं बात बाद में करूंगा। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट अपन कितने तरीके से करेंगे। तो एक रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 4 टाइप से। फर्स्ट टाइप आपकी कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट टाइप कौन सी है आपकी, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद में सेकंड टाइप आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, सेट के अंदर भी पढ़ के आए थे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एरो डायग्राम, बाई एरो डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन इसी से निकालेंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद में 4 नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये लीजिए। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म की मैं बात करूं तो रोस्टर फॉर्म, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए मैं इसी को लिख देता हूं। आप फर्स्ट हेडिंग डालिए 1 नंबर पे, रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म को अपन रिप्रेजेंट कैसे करें, कि किसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये एक रिलेशन है, ये वेरीफाइड कैसे हो रहा है वो भी मैं लिख देता हूं कि R एक रिलेशन है -1, 1 और फिर 1, 1, उसके बाद में 2, 4। ये आपके एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये रिलेशन वेरीफाइड कैसे हुआ कि x स्क्वायर किसके इक्वल आया है, y स्क्वायर के, और x वाली वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, कैपिटल A में, और y की वैल्यू किस में रिप्रेजेंट होगी, किस में होगी, कैपिटल B में। आई बात समझ में। इसी तरह मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड आपकी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की मैं बात करूं तो ये जो रिलेशन की ये वाली स्टेज आपकी, ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक आर रिलेशन है जिसमें x, y सच दैट कैसे डिफाइन हो रहा है कि x स्क्वायर किसके इक्वल है, y स्क्वायर की, x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। ये आपकी कौन सी हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म, यहां से आ जाएगी। ठीक है ना। अब अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाई एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम का मैं बात करूं तो एरो डायग्राम को अपन इसको रब कर देता हूं पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना, रब कर देता हूं। चलिए देखो, नेक्स्ट हेडिंग आपकी एरो डायग्राम से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन। 3 नंबर पे हेडिंग आपकी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जो भी रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए एक सेट आपका, ये सेट A है और ये सेट आपका B है। A टू B में एक रिलेशन वेरीफाइड हो रहा है। इसको लिखेंगे कैसे अपन, वो भी मैं बता देता हूं कि एक रिलेशन है वो वेरीफाइड हो रहा है A टू B में, A टू B में। इस A के अंदर कितनी वैल्यू ली थी मैंने अभी, -1, 1, फिर 2 और फिर 5, ये वैल्यू ली थी। इस B के अंदर वैल्यू कौन सी ली, 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 9, उसके बाद में 25, ये वैल्यू लिया था मैंने। अब देखो इस 1 का रिलेशन तो इसके साथ में बन गया और इस 1 का भी इसके साथ में बन गया, इस 2 का इसके साथ में, 2 का इसके साथ में, 2 का कितना 4, तो ये इसके साथ में। ठीक है, ये 2 नहीं लिया था शायद मैंने, ये आपका हो जाएगा कि एक रिलेशन वेरीफाइड हो रहा है A टू B में। क्लियर बात। तो इनको तो बोलते हैं प्री इमेज और इनको बोलते हैं इमेज। ठीक है, यदि किसी एलिमेंट की एक इमेज बन रही है तो ये इमेज आपकी इसके साथ कनेक्टिविटी को शो करेगा, और ये जो लाइनिंग इसको कहते हैं अपन मैपिंग। क्या कहेंगे इसको, मैपिंग कहेंगे कि सेट A का B के साथ में क्या है, मैपिंग है, और इनको कहेंगे इमेज और इनको कहेंगे प्री इमेज। क्लियर बात, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब मैं नेक्स्ट 4 नंबर की बात करूं कि अपन किसी रिलेशन को अपन टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म यहां पे बना देता हूं मैं 4 नंबर पे आपका, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, आप वो भी नोट डाउन कीजिए। चार नंबर पर डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर आपका सेट क्या था, A, -1, 1, 2 और 5, ये आपका सेट था। ठीक है, इसमें मैंने एक 16 वैल्यू भी ली थी भाई। ठीक है ना, इसमें कुछ वैल्यू ध्यान नहीं है मुझे, चलो ले लेता हूं। ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये लीजिए। फिर B के अंदर कुछ वैल्यू ली थी मैंने, 1, 4, 9, 16, 25, ये वैल्यू लिया था मैंने। अब टेबुलर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो वैल्यू आपका एक रिलेशन है वेरीफाइड हो रहा है, तो इधर मैं वैल्यू ले लेता हूं B वाली, 1, 4, 9, 16 और 25, और इधर ले लेता हूं मैं A वाली वैल्यू, -1, 1, 2 और ये आपका 5, और बॉक्स के अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड में नहीं है लेकिन आपको पता
होना चाहिए। एनसीईआरटी का कंसेप्ट है ये कि किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है। ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेट ए को, और ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेट बी को। अब देखो जो रिलेशन के अंदर वैल्यू है रोस्टर फॉर्म बनेगी, यानी यहाँ पे देख लो कि इस -1 की कनेक्टिविटी किसके साथ में, 1 के साथ में, तो माइनस की कनेक्टिविटी किसके साथ में, इस 1 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में 1 की भी किसके साथ में, 1 के साथ में, इस 2 की किसके साथ में, तो ये 2 है, इस 4 के साथ में, फिर 5 की किसके साथ में, 25 ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये मत लो भाई, ठीक है, अपना गड़बड़ हो रहा है काम, ये ले लो, ठीक है ना, अब नहीं, तो 5 की कनेक्टिविटी किसके साथ में, आपका 25 के साथ में, तो इसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं बैठेगी, यानी ये जो 3 एलिमेंट है इन्हीं का ही पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है। अब पेयर के अलावा जो बॉक्स खाली है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किसके, 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये लीजिए 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 25 वाला रहने दो, ठीक है, ये 0, ये 0, ये 0, सब में 0 आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आप रिलेशन, और रिलेशन को अपन कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग में अपन डिस्कस करेंगे नोटेशन ऑफ रिलेशन। तो देखिए नोटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। उन दोनों सेट को रखूंगा क्योंकि काम लेंगे अपन दोनों का ही अपन। चलिए नोटेशन ऑफ रिलेशन कि एक रिलेशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपके जो सेट है ए क्या था, -1, 1 और 2, 5 ये था, और बी के अंदर वैल्यू क्या थी, 1, 4, 9, 16 ये वैल्यू थी, ठीक है। मान लीजिए एक रिलेशन आपका वेरीफाइड हो रहा है, एक रिलेशन आपका वेरीफाइड हो रहा है, तो a, b ये बिलोंग करेगा एक रिलेशन आर के अंदर। अब ये रिलेशन है नॉट रियल नंबर, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि ए का रिलेशन आर के साथ में, आर के बी के साथ में, ए का रिलेशन बी के साथ में, और किस टाइप से ये वेरीफाइड होगा कि ए का स्क्वायर, या फिर एक्स कॉमा ले रहा था ना मैं, एक्स कॉमा ले लो, एक की बात है वैसे आप कंफ्यूज मत हो, एक्स का रिलेशन वाई के साथ में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। अब मैं दूसरी बात करूं कि एक्स कोमा वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, तब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि एक्स का रिलेशन आर के साथ में नहीं है। आई बात समझ में, ये मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे सपोज कि मैं अभी एक रिलेशन एरो डायग्राम बनाया था आपका ऐसे, ये -1, 1, 2, 5, 1, 4, 9, 16, इसका तो इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो यहाँ पे जो रिलेशन की वैल्यू आपको मिली, तो -1 का रिलेशन किसके साथ में, 1 के साथ में। फिर मैं बात करूं कि 1 का रिलेशन किसके साथ में, 1 के साथ में, 2 का रिलेशन किसके साथ में, 4 के साथ में। ऐसे अपन किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर को अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे होंगे ये चीज आप। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग के बारे में कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में, ठीक है। इससे पहले भी आपकी हेडिंग है कि रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कि कोई भी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्लेन का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो अपन डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं कितने। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कि एक सेट ए टू बी के अंदर टोटल रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए,
इन सेट ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को यदि मैं m मान लूं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसको मैं क्या मान लूं, n मान लूं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a क्रॉस बी, यानी a क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n। ठीक है। अब यदि किसी सेट के मैं सबसेट फाइंड आउट करूं तो सबसेट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर n, 2 की पावर n। अभी भी मैंने आपको ये बताया कि कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, a क्रॉस b का, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो जो रिलेशन के जो टोटल आएंगे आपके, उसको मैं दो तरीके लिख सकता हूं कि इस a क्रॉस b के सबसेट निकालूं, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी लिख सकता हूं। एक ही बात है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट होते हैं उतने क्या होंगे, टोटल रिलेशन डिफाइन होंगे। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे 2 की पावर टोटल एलिमेंट, इसकी बात चलेगी अब, ठीक है ना, इसी के सबसेट निकालेंगे और ये किसके हैं, इस सेट ए के लिए अपन डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, ये आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। एक बात अभी मैंने ये लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा, वो क्या होगा, सबसेट होगा, या फिर हो सकता है उसका इक्वल हो सकता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्लेन का सबसेट होता है। मान लीजिए कब, जब कोई रिलेशन आपका ए टू बी के अंदर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, तो इनका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो वो रिलेशन किस में डिफाइन होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर डिफाइन होगा। आई बात समझ में, इतना आपको इसमें करना है, ठीक है। तो ये था आपका, इसमें कुछ गिवन भी आपको कि डेफिनेशन गिवन है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कि कोई रिलेशन है ए टू बी, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही डिफाइन होगा। नेक्स्ट हेडिंग पर डिस्कस करते हैं कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और फिर अपन डिस्कस करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे कोडोमेन, उनके बारे में आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो डाली हुई है कोडोमेन, डोमेन और रेंज के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए कोई रिलेशन आर है और वो डिफाइन हो रहा है कैसे, आर सच दैट ए टू बी के अंदर, वही सेट ले रहा हूं मैं परमानेंट, कि एक रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, और आपका जो रिलेशन है आर वो कैसे डिफाइन होगा, लिखवाया हुआ है आपको कि x कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू कैपिटल ए और एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये आपका एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। अब इसका मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो ये आपका एरो डायग्राम है ए और ये आपका सेट बी हो गया। ये रिलेशन आपका आर डिफाइन हो रहा है। इस सेट के अंदर वैल्यू कौन कौन सी है, -1, 1, 2 और 5। बी के अंदर वैल्यू है 1, 4, 9 और 16। ठीक है, ये है इसकी जो मैपिंग है, ये जो रिलेशन आपका है इसके अकॉर्डिंग मैपिंग करूं तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका 1 का भी इसके साथ में होगा, इस 2 का इसके साथ में होगा। तो इस रिलेशन की जो रोस्टर फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म क्या मिली है आपको कि -1, 1, 1, 1, उसके बाद में 2, 4, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म में।
ठीक है, ध्यान से समझना, मैं डोमेन की बात करूंगा यहाँ पे। ये रिलेशन बन गया। अब किसी भी रिलेशन की आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है, किसी भी रिलेशन की जो डोमेन होगी वो मैं फाइंड आउट करूं तो डोमेन की इस सेट के अंदर डिफाइन होगी। पहली बात तो डोमेन डिफाइन किस में होती है, इस सेट ए के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कोई रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है तो ये डोमेन का काम करेगा और ये रेंज का काम करेगा। ठीक है, मान लो मैं ये बोलूं कि कोई रिलेशन बी टू ए में डिफाइन हो रहा है तो बी आपकी डोमेन होगी, ए आपकी रेंज होगी, ध्यान रखना। तो इसके अंदर अपन यानी इस पूरे के अंदर क्या होगी, जो प्री इमेज होंगे वो डोमेन का काम करेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अंदर ये 3 ऑर्डर मिले हैं आपको, इन तीनों यानी ऑर्डर क्या बोलूं, ऑर्डर पेयर मिले हैं। इन ऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है, इन ऑर्डर की जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से, ये किस में हो जाएंगे, आपके डोमेन में हो जाएंगे। तो डोमेन का जो सेट मिला आपको वो 1 फिर 1 और फिर 2, ये आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ध्यान रखना कि जिस सेट एक की मैपिंग हो रहा है, जिसकी फोटो बन रही है आगे जाके, तो इस -1 की फोटो ये बनी, इस 1 की फोटो ये बन जाएगी, इस 2 की फोटो ये बनेगी। तो इन तीनों की फोटो बनी है वो किस में आएगी, डोमेन में आ जाएगी। उसके बाद में मैं रेंज की बात करूं तो रेंज के अंदर देखना, रेंज के अंदर फोटो कौन कौन बनी है, 1 और 4 बना है, तो ये रेंज के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। ठीक है ना, ये क्या है आपके कि जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट है, और जो रिलेशन के अंदर है आपके उसका ये सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या आपका सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक चीज और बच गई, ये मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूं, देखो। उसके बाद आएगी कोडोमेन। कोडोमेन कहां पे डिफाइन होगी कि जो कंप्लीट सेट ए है, बी है, कंप्लीट सेट बी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कंप्लीट सेट कौन सा आपका 1, 4, 9, 16, ये आपकी कोडोमेन के अंदर काउंट होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, उसकी कोडोमेन क्या होगी, क्योंकि ये आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो आप फंक्शन के अंदर भी आराम से समझ पाओगे। आई बात समझ। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके इनवर्स रिलेशन के बारे में कि कोई भी रिलेशन है वो इनवर्स कब होगा। इससे पहले कुछ नोट पॉइंट गिवन है, उन नोट पॉइंट के बारे में डिस्कस और कर लेता हूं मैं। तो इसको तो रब कर देता हूं मैं, एक एक पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट है नोट के अंदर है, ठीक है, ये बताया हुआ है सारा, बस ओनली मैं आपको इसको रीड करके ही बता रहा हूं कि द रिलेशन ऑफ द नंबर ऑफ रिलेशन दैट आर द पॉसिबल फ्रॉम ए सेट ए m एलिमेंट एंड टू अनदर सेट b ऑफ n एलिमेंट। ठीक है ना, ये मैंने आपको टोटल बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद में कि नोट 2 के अंदर है कि R1 एंड R2 टू रिलेशन फ्रॉम A टू B, दो रिलेशन है R1 एंड R2। ठीक है, तो देन R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 माइनस R2 आर ऑल्सो रिलेशन A टू B में। अगले ने बोला है कि दो रिलेशन है आपके, एक रिलेशन आपका R1 है, ये A टू B के अंदर डिफाइन हो रहा है, A2, ये सेकंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट तो हो गया ना, और सेकंड पॉइंट पे क्या है, एक रिलेशन है R1, वो डिफाइन हो रहा है A टू B में, तो R2 भी डिफाइन हो रहा है आपका A टू B में। तब अगले ने बोला है कि R1 यूनियन R2, ये भी किस में डिफाइन होगा, A टू B में, और R1 इंटरसेक्शन R2, ये भी किस में डिफाइन होगा, A टू B में। यदि मैं दोनों का माइनस करवा दूं तो R1 माइनस R2, ये रिलेशन भी किस में डिफाइन होगा,
ए टू बी में। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको दी हुई है, तब ये वेरीफाइड होगी अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद में नोट थर्ड के अंदर आपको गिवन है कि सिंस फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी एक फाई है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी। आपको पता ही है कि सबसेट हर सेट का सबसेट होता है, सबसेट नहीं, फाई हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना, ये आपको पहले भी सेट के अंदर डिफाइन। तो अगले ने ये बोल दिया कि फाई इज ए रिलेशन ए टू बी। फाई क्या आपका एक रिलेशन है, किसमें डिफाइन है, ए टू बी में डिफाइन है। ऐसे लिख देता हूं, ए टू बी में डिफाइन है। ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद बोला है कि ऑल्सो डोमेन, कि कोई फाई एक रिलेशन है वो ए टू बी में डिफाइन हो रहा है, और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, फाई होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, फाई होगी। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। और उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं कि द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो ये तो था रिलेशन, इसके में बराबर में वहां पे इनवर्स के बारे में डिस्कस करता हूं। तो देखो हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्या हेडिंग आपकी, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन की रिलेशन का इनवर्स क्या होगा आपका, आर इनवर्स से। यहां पे एक रिलेशन आपका ए टू बी में डिफाइन होगा, तो इसका इनवर्स किस में डिफाइन होगा, इसी का उल्टा कर दो कि आर इनवर्स सच दैट बी टू ए में डिफाइन होगा। अब यहाँ पे ये रिलेशन आपका मैंने लिया है यहाँ पे, तो इस रिलेशन को क्या करूंगा, चेंज करूंगा कि y कोमा एक्स से ये डिफाइन होगा सच दैट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। ठीक है, और x बिलोंग्स टू कैपिटल ए और y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये तो सेम होगा, बस जो ऑर्डर पेयर है वो चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान हो। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर के जो कंपोनेंट है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। फिर मैं एरो डायग्राम की बात करूं इसमें, तो एरो डायग्राम देखो, ये आपका बी वाला और ये ए वाला, ये बी है, ये रिलेशन आपका आर इनवर्स डिफाइन हो रहा है। बी के अंदर वैल्यू कितनी है, 1 4 9 और 16, और ये आपकी वैल्यू कौन सी है, -1 1 2 और 5। अब देखो इस वन का रिलेशन किसमें है, ये तो है ना कनेक्टिविटी। यहां पे मैं ये x की वैल्यू में पुट करूं, x आपका इसमें पुट होगा, ये x आपका यहाँ पे, क्योंकि इस y की वैल्यू क्या हो, इस x की वैल्यू क्या क्या होगी आपकी, +-1 में होगी। ठीक है ना, ऐसे समझ लो, या फिर सही तो कर रहे हैं वैसे तो। इसको मैं लिखूं तो इस 4 का देखो, इस 1 का ये जो 1 है इसका भी इसके साथ में होगा, कि इस 1 के लिए दो आपकी प्री इमेज बन जाएगी, -1 और +1, क्योंकि यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस ये होगी। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी यहां से, तो x की आपकी दो वैल्यू है। फिर ये 4 किसका आएगा, क्योंकि यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो √y आएगा, तो इस 4 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये लो, अब देखो इसमें आप ध्यान से देखो, इसकी जो रेंज है, ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं ध्यान से, इसकी जो रेंज है, डोमेन है, उनकी मैं बात करूं। सबसे पहले तो मैं डोमेन की बात करता हूं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर की इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर की इक्वल होगा। तो रेंज आपकी ये है, तो 1,4। ठीक है, उसके बाद में रेंज की बात करूं कि रेंज ऑफ आर इनवर्स की मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ आर। आर की डोमेन क्या क्या है आपकी, -1 1 और 2।
उसके बाद में कोडोमेन की बात करूं मैं, कोडोमेन की, तो एक रिलेशन डिफाइन था ए टू बी के अंदर, तो आपकी जो कोडोमेन का काम ये बी करेगा, कोडोमेन का काम ये बी करेगा। लेकिन इसी के अंदर मैं आर इनवर्स कर दूं तो बी टू ए में डिफाइन हो रहा है। अब इसमें कोडोमेन का काम कौन करेगा, ये ए करेगा, तो ए सेट आ जाएगा। कोडोमेन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेट ए। अब सेट ए के अंदर वैल्यू कौन कौन सी है, -1, 1, 2, 5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि इनवर्स रिलेशन होता क्या है। इतना आपको इसमें करना था, ठीक है। अब इसके बाद में एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल आप कर लेना। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन अपन मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या इसमें गिवन है। एग्जांपल नंबर 26 तक गिवन है, ये सारा आप इसके बारे में कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2B का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप ध्यान से समझना, इसको नोट डाउन करना, इसी का कंसेप्ट हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।